हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम एंड मोस्टली फॉर आरआरपी ग्रुप डी एग्ज़ाम। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए ये कुछ फैक्ट हैं जो कि अति महत्वपूर्ण स्टैटिक साबित होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कि भारत में सिलिकॉन वैली, अंतरिक्ष का शहर या भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली, अंतरिक्ष का शहर या भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये निकल के आता है बेंगलुरु। बेंगलुरु को ये सब कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। इस तरीके से पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। अगर बात करा जाए कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, तो पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मसूरी को कहा जाता है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इस तरीके से इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग, इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए जमशेदपुर कहाँ पर स्थित है, तो जमशेदपुर जो है झारखंड राज्य में स्थित है। इस तरीके से अगर बात की जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो यदि भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो आंसर निकल के आता है कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। पर अगर वहीं बात की जाए कि नॉर्थ इंडिया या उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कुछ आंसर निकल के आता है कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। यदि बात की जाए मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है, तो मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी निकल के आता है। अगर बात की जाए इस तरीके से कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि नवाबों के शहर के नाम से लखनऊ प्रसिद्ध है। यदि दक्षिण भारत की गंगा की बात की जाए, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। यदि बात की जाए ब्लू माउंटेन को, तो ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ अन्य नामों से भी प्रसिद्ध हैं या अन्य के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसको हम कह सकते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ एक ऐसी जगह अवस्थित हैं जहाँ पर हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ आपस में मिलती हैं। यदि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों के मिलन की बात की जाए, तो यह वह क्षेत्र पड़ता है जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के हिस्से में आता है। इस तरीके से बात की जाए दोस्तों, अगला है कि नीला शहर या रेतों का शहर किसे कहा जाता है। तो नीला शहर और रेतों का शहर सामान्यतः जोधपुर को कहा जाता है। नीला शहर सामान्यतः जोधपुर को कहा जाता है। बात की जाए हीरो व कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है, तो हीरो व कपड़ों का शहर सूरत को कहा जाता है। हीरो व कपड़ों का शहर सूरत को कहा जाता है। इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसमें रिपीटेड है कि नवाबों का शहर लखनऊ है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ बात की जाती है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो भारत का प्रवेश द्वार के नाम से मुंबई को जाना जाता है। भारत का प्रवेश द्वार की अगर बात करें तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई के लिए जाना जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो मशालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो मशालों का बगीचा सामान्यतः केरल को कहा जाता है। रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है। रैलियों का नगर जो है नई दिल्ली को कहा जाता है। और धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान की डलिया की अगर बात की जाए तो वो है छत्तीसगढ़। इसी तरीके से अगर महलों के शहर की बात की जाए तो महलों के शहर जो है कलकत्ता को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मंसूरी को कहा जाता है। और इस्पात नगरी जमशेदपुर के नाम से जानी जाती है। यदि इस्पात नगरी की बात करें तो इस्पात नगरी जमशेदपुर के नाम से जानी जाती है। यदि बात करें कि पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। बुनकरों अगर बात की जाए कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, तो बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। यदि बात की जाए कि भारत का हॉलीवुड, तो मुंबई है। झीलों का नगर श्रीनगर कहा जाता है। झीलों का नगर
श्रीनगर कहा जाता है। और भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर कहलाता है। भारत का डेट्रॉइट जो है वो पीथमपुर को कहा जाता है। यदि खुशबुओं का शहर की बात की जाए तो कन्नौज को कहा जाता है, क्योंकि कन्नौज ही भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ पर इत्र का उत्पादन किया जाता है, या प्राचीन काल से कन्नौज से ही इत्र का उत्पादन किया जा रहा है। अगर अरब सागर की रानी की बात की जाए तो कोच्चि को कहा जाता है। अरब सागर की रानी की बात की जाए तो कोच्चि को कहा जाता है। और मेघों के घर की अगर बात की जाए तो वो बोला जाता है मेघालय को। जिस तरीके से हमें पता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला शहर मौसिनराम है, जो पहले चेरापूंची था अब मौसिनराम है, तो मौसिनराम भी सामान्यतः मेघालय में ही स्थित है। इसीलिए साल भर में सबसे ज़्यादा वर्षा अगर होती है तो मौसिनराम में होती है, इसीलिए इसको मेघों का घर कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं कुछ खेल से रिलेटेड या खेलों के प्रमुख कप एवं ट्रॉफी। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से होता है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से होती है। वहीं थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से होता है। थॉमस कप और उबेर कप की बात की जाए तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड होते हैं, जबकि अगर संतोष ट्रॉफी की बात की जाए तो ये फुटबॉल से संबंधित होती है। याद रखने वाली बात है दोस्तों कि संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से होता है, जबकि अगर रोवर्स कप की बात की जाए तो ये भी फुटबॉल से संबंधित होती है। दोस्तों, हम लोग यहाँ देखते हैं कि रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी दोनों ही फुटबॉल से संबंधित हैं। और जबकि उबेर कप की बात की जाए तो उबेर कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड होता है। अब दोस्तों, आगे चलते हैं इसी के साथ। राइडर कप की बात की जाए, राइडर कप गोल से संबंधित होता है। वॉकर कप की बात की जाए, वॉकर कप गोल्फ से संबंधित होता है। डेविस कप टेनिस से संबंधित होता है। और हॉफमैन कप जो है वो भी टेनिस से संबंधित हो जाता है। तो यहाँ बात की जा रही है दो प्रमुख कपों की, जिसमें हमारा डेविस कप है और हॉफमैन कप है। ये दोनों ही टेनिस से संबंधित हैं। यदि बात की जाए खैतान ट्रॉफी की, तो आने वाले क्वेश्चनों के लिए या आने वाले स्टैटिक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रॉफी है खैतान ट्रॉफी, जिसका संबंध शतरंज से है। क्योंकि भारत में शतरंज के अभी नए युवा चैंपियन बने हैं, इसलिए ये ट्रॉफी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। जयलक्ष्मी कप की बात की जाए तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। यदि जयलक्ष्मी कप की बात की जाए तो यह टेबल टेनिस से संबंधित है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये वीडियो जो है समाप्त होता है। जय हिंद।